नॉर्वे से लग्जमबर्ग तक 7 कंट्रीज़ का सफ़र हमारा शुरू है और आज तीसरा दिन है। अगर आपने पिछली 2 वीडियोज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, लिंक्स यहाँ पे मौजूद हैं ताकि आपको भी हमारे सफ़र में उसी तरह मज़ा आए और ऐसा लगे कि आप हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। जी गुड मॉर्निंग। आज मैं हूँ लुबेक सिटी में। कल हम यहाँ रात को पहुँचे थे तो दिन काफ़ी ढल चुका था और ज़्यादा मौका नहीं मिला एक्सप्लोर करने का। तो आज हम लुबेक घूमेंगे और आपको डाउनटाउन दिखाएंगे और यहाँ पे बताएंगे क्या क्या देखने वाली चीज़ें। और उसके बाद हमने ड्राइव करनी है ब्रेमन, जो एक और सिटी है जर्मनी का। तो शुरू करते हैं लुबेक से। तो ये लुबेक का ओल्ड टाउन है या डाउनटाउन है और ये एक छोटे से आइलैंड पे बना है। जो पीछे आप दरिया देख रहे हैं, मोस्टली जर्मन सिटीज़ में दरियाओं के किनारे बनी है, रूट्स बैक टू ट्रेडिंग वगैरह। और ये जो दरिया आप देख रहे हैं इसका नाम है ट्रेब। ये शहर तकरीबन 1143 में बना और 900 साल से ऊपर हो गए। तो इस शहर के बारे में मज़ीद आपको बनाऊंगा जैसे जैसे हम चलते जाएंगे। लेकिन सबसे खूबसूरत जगह चीज़ ये है, यहाँ पर दरिया का किनारा इधर से भी जा रहा है एक, और जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये सारी आइलैंड पे बनी है और उसकी उस तरफ भी दरिया, यानी दरिया इसको जियोलॉजिकल टर्म में बार्स बोलते हैं। तो ऐसे गुजरेगा और फिर आपस में मिल जाएगा। बुदापेस्ट में भी ऐसे ही है। अगर आप होटल की रिकमेंडेशन पूछें तो 2 होटल्स आइडियल हैं यहाँ पर रहने के लिए अगर आपके बजट में है। ये रेडिसन सेनेटर होटल है और दूसरी साइड जो जहाँ हम रुके हुए हैं पार्क एंड प्लाजा, दोनों रेडिसन की हैं। 150 से 200 यूरो के दरमियान। ये थोड़ा सा महंगा है, तकरीबन 170-80 यूरो में मिल जाएगा, जबकि पार्क एंड आपको 150 यूरो में मिल जाएगा। और इनकी ख़ास बात यह है कि रिवर व्यू है, तो आप जब चेक इन करें तो कहें कि हमें रिवर व्यू वाली कमरा दें। यूजुअली थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन बहुत ही सुबह जब आप बालकनी से देखें और ये आपको व्यू मिलेगा ट्रेब रिवर का। तो ये ऑलमोस्ट इसका सेंट्रल स्क्वायर है और इसके साथ ही यहाँ पे म्यूज़ियम है। उधर बाद में जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे अगर आप जाएं तो आपको सारा सेंटर का एरिया मिलेगा और साथ ही सारे रेस्टोरेंट की लेन है। दरिया के किनारे सारी रेस्टोरेंट्स की लेन है और यहाँ से व्यू और फिर खाने वगैरह आता है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बोट राइड की ऑप्शन मिलेंगी। तकरीबन 10 से 12 यूरो में इस तरह की बोट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा कयाक वगैरह भी हैं, इलेक्ट्रिक बोट भी है, ख़ुद आप लेके चलाएं। तो कैफ़ेज़ वगैरह में बैठना है, साथ रिवर व्यू। और आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है। ये ब्रिज आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग ताले लगा के जाते हैं। मुख्तलिफ यूरोपियन सिटीज़ में ये कल्चर है, मन्नत टाइप। और ये कोई प्राइवेट बोट्स भी लोग यहाँ पे राइड कर रहे हैं। फ़िशिंग मैंने नहीं अभी तक देखी, पानी थोड़ा गंदला सा है। तो ये जो आपको ब्रिक बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ये गोथिक आर्किटेक्चर है और उसके साथ थोड़ा मिक्स, यानी लेट 18th सेंचुरी का ये जो बिल्डिंग है। लेकिन जो ब्रिक बिल्डिंग्स आपको जितनी नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ऑफ कोर्स रेनोवेटेड है। ये सारा गोथिक आर्किटेक्चर है। इसके बारे में मज़ीद आपको बताता हूँ। और अगर आप चर्चेस के शौकीन हैं तो बिल्कुल ही सेंटर में सेंट पैट्रिक चर्च है और ये भी 14वीं सदी का है। ये शहर 14वीं सदी में आबाद था और उसमें फिर इसकी फोर्टिफिकेशन की गई। और फोर्टिफिकेशन के बाद ऑफ कोर्स मेन गेट्स होते हैं। वो जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो इसका मेन गेट होता था और ये बिल्कुल रिवर पे है। तो प्रोटेक्शन और खूबसूरती इसकी इसलिए है कि सिटी की वेल्थ शो करें कि कितने अमीर हैं। और यहाँ पे मेन ट्रेड रूट था। ऑफ कोर्स ये जो दरिया है इससे ट्रेड होती थी बोट्स के ज़रिए। और इसके बारे में मज़ीद बताता हूँ। आजकल ये
एक म्यूज़ियम के तौर पर बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही है। आगे जाके आपको सही व्यू करवाता हूँ। 550 साल पुरानी ये बिल्डिंग है और शहर के बच जाने वाला गेट, 2 गेट में से ये मेन गेट है। तो बिल्कुल ब्रिज पे आप खड़े हो के यहाँ सबसे अच्छी इस म्यूज़ियम का नाम है होल्स्टेंटर, जिसका मैं पीछे से आपको बताता आ रहा था। तो ये म्यूज़ियम है और हर दिन खुला रहता है 6 बजे तक, तो आप एंट्री भी कर सकते हैं। और 3 फ्लोर हैं, बहुत बड़ा नहीं है। तो उन्होंने जैसे ये मंडी के तौर पे भी जगह इस्तेमाल होती थी, यहाँ पे मेन बोट्स के ज़रिए जो चीज़ें आती थी वो रखी जाती थी, तो वो सारा कुछ उन्होंने अंदर रखा है। हम नहीं जा रहे क्योंकि हमने ब्रेमन जाना है। तो अगर आप म्यूज़ियम के शौकीन हैं तो ज़रूर जाइए। और बताता चलूँ कि म्यूज़ियम की एंट्री के ये रेट्स हैं 12 यूरो और अडल्ट 8 यूरो और गाइडेड ट्रिप के। और अगर आपके यहाँ का आईडी कार्ड है और यूथ तो फिर आपको फ्री मिलेगा। स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे एंट्री फ्री है। इसके पीछे बहुत बड़ा पार्क है और आगे फिर रिवर का दूसरा हिस्सा है। तो पीछे यहाँ सिटी था, आप जैसे सारी पुरानी बिल्डिंग्स देख सकते हैं। पीछे सारी बिल्डिंग्स और शहर की थी और ये मेन उसकी इंटरेस्ट थी और फोर्टिफाइड किया गया था दरिया के इस किनारे से। और फिर दरिया एक और बीच में कुशन रखा गया कि फोर्सेस इन्वेड करें तो डबल कुशन हो। और 600 साल 500 साल पहले इस तरह से डिफेंस की स्ट्रेटेजी थी। यहाँ पर खूबसूरत बात यह है कि इन्होंने अपनी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करके रखा है। यहाँ आप आए, रिलैक्स करें और बड़ा सीनिक पॉइंट ऑफ व्यू है, पिक्चर्स वगैरह बनाएं। लुबेक से बस इतना ही। मेन अट्रैक्शन इसकी जैसे कि मैंने बताया दरिया है और ये म्यूज़ियम है और चंद चर्चेज हैं। उसके अलावा सिटी सेंटर छोटा सा है। अब हमारा सफ़र शुरू होता है यहाँ से ब्रेमन के लिए। ब्रेमन हमने 2 दिन रुकना है, तो ब्रेमन आपको थोड़ा डिटेल से दिखाएंगे और वो बड़ा शहर भी है। तो सफ़र ओवरकास्टेड सिचुएशन रही और रश बहुत ज़्यादा ऑटोबान पे, क्योंकि यहाँ पे मेन सिटी इनका हैम्बर्ग आता है रास्ते में और इधर कोई रास्ता जाता है बर्लिन की तरफ भी। तो ये मेन रोड्स हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिली। और जैसे ही हम हैम्बर्ग वाला एरिया क्रॉस करके आए आगे, फिर रश ख़त्म हो गया और मौसम इतना ख़राब हुआ कि बारिश से तो बहुत बुरा हाल हुआ। बहुत तेज़ बारिश थी, फुल स्पीड पे आप देख रहे हैं वाइपर चल रहे हैं। तो ये हालात रहे हमारे सफ़र के ब्रेमन के लिए। ब्रेमन की फोरकास्ट हमने देखी है, तो अगले दिन मौसम बहुत अच्छा है ब्रेमन का। तो उम्मीद है ब्रेमन हम बहुत अच्छी तरह से घूम पाएंगे बगैर किसी मौसम की रिस्ट्रिक्शन के। और आप देख सकते हैं फर्स्ट लुक ब्रेमन की सिटी में हम दाखिल हुए और बहुत ज़बरदस्त मौसम है, धूप निकली हुई है, तो मज़ा आने वाला है जी। वेलकम टू ब्रेमन। तो ब्रेमन हम पहुंच गए। यहाँ पे हमारी अकोमोडेशन है, एक एयरबीएनबी की है, रेजिडेंशियल एरिया। और लकीली हमें पार्किंग भी यहीं मिल गई। थोड़ा सा आगे करके मैंने गाड़ी पार्क की है। और ये है, लिखा तो इन्होंने होटल है लेकिन छोटा सा एक एयरबीएनबी टाइप है, चंद कमरे, लेकिन बहुत नाइस। और छोटा सा एक कोर्ट है इनका। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे किसी स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने लॉक लगाया हुआ है, एक दिन पहले आपको मैसेज कर देते हैं और इस लॉक का वो आपको पासवर्ड देंगे और वो आप सिंपली खोलेंगे। पासवर्ड एक्सपायर बाद में कर देते हैं जैसे भी, और आप कीज़ लें और ख़ुद ही सेल्फ चेक इन करें और बाद में यहाँ पर ही आप चाबियाँ रख दें। तो सिंपल सा। अंदर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसा है। वैसे हमने चेक इन कर लिया था, मैं तो फ्रेश भी हो गया हूँ और हमने थोड़ा सा यहाँ घूमना है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि ब्रेमन हमारी एकोमोडेशन के साथ ही यहाँ का एक बहुत बड़ा पार्क है। तो आज हम यहाँ जाएंगे, साथ कुछ खाएं पिएंगे। सेंटर काफ़ी ज़्यादा ड्राइव ने थका दिया है। रास्ते पे आपने देखा होगा बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन थी। उस वजह से हमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगा, 1 घंटा हमारा फालतू लगा उस कंजेशन की वजह से। तो ये आपको दिखाते हैं और फिर
इस पार्क का, और पीछे ब्राह्मण का रिवर है वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये इसकी एंट्रेंस है और छोटा सा ये यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम, और ये इनका छोटा सा किचन है। यहाँ पे शायद ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं, और रेफ्रिजरेटर, टीवी और बर्तन वगैरह हैं काफ़ी। और अगर आप माइक्रोवेव से कुछ चीज़ गर्म करना चाहें तो। लेकिन जो सबसे मज़े की चीज़ है, साफ़ सुथरा कमरा है, एक छोटा सा डाइनिंग टेबल, कम्फी बेड है। लेकिन सबसे मज़े की जो मुझे चीज़ लगी है वही यहाँ पे इनका छोटा सा ये कोर्ट यार्ड है, और ये सारा एरिया देख रहे हैं रेजिडेंशियल एरिया, और साथ ये कंजर्वेटरीज़ हैं घरों के साथ, छोटे छोटे गार्डन्स हैं। बहुत खूबसूरत है। और आज तो मौसम भी अच्छा हो गया, पहले धूप थी, अब थोड़ा सा हल्का हल्का ठंड हुई है। तो अभी निकलते हैं सामने, जो यहाँ का एक पार्क है और जो रिवर है उसका आपको ट्रिप करवाते हैं अभी। तो वो हमारी अकोमोडेशन थी, और यहाँ पर रिवर है बिल्कुल सामने, और ये बहुत बड़ा पार्क है। तो यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक है और बच्चों के खेलने की बहुत सारी जगह हैं जी। तो बिल्कुल हमारी अकोमोडेशन से थोड़ा सा दूर ये वीज़ा रिवर है, ब्राह्मण का जो मेन रिवर है। और आप देख लें सारी इंडस्ट्री जो है रिवर के साथ है, क्योंकि बोट से सामान लाना आसान है, सस्ता भी है, और ये सारी इंडस्ट्री इसी के अलॉन्ग है। और साथ ही साथ ये मेन यहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शन है रोंडल वीज़र। आगे जाके हम आपको दिखाते हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बंद बांधे हुए हैं मेटालिक गेट, तो पानी का लेवल ऊपर नीचे ये कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक है और रनिंग ट्रैक है। मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। यहाँ पर इन्होंने ये चबूतरे से बना रखे हैं एलिवेटेड, और यहाँ पे आके आप रिवर का व्यू कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये गेट्स हैं, और पानी का लेवल बराबर रखने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो नीचे टरबाइन है इसकी, और आगे वहाँ पर रोंडल वीज़र है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ का व्यू पॉइंट है ब्रेंडन वीज़र। टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक जगह ये है, और यहाँ पर बहुत रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है। एयरपोर्ट करीब ही है, और यहाँ पे लोग रनिंग और साइकिलिंग के लिए आते हैं, वॉक कर सकते हैं, और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, पुरसुकून माहौल है। और अगर आप शहर की हसल बसल से तंग आ गए हैं या थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं तो ये एक आइडियल जगह है। अच्छा मौसम हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। अभी शाम का टाइम है, धूप निकल आई है, टेम्परेचर तकरीबन 25-26 डिग्री है, तो गर्म है, लेकिन हल्की हल्की हवा चल रही है। तो ये जो जगह मैं बताता चलूँ, बोट्स आके यहाँ पे रुकती हैं, और साथ ही वो देखें वाटर लेवल ऊपर नीचे करने के लिए उन्होंने गेट्स लगा रखे हैं। यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और टरबाइन का साइज़ आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3 बंदे खड़े हों तो ये टरबाइन का साइज़ है इतना। और ये जो पानी की आवाज़ आपको आ रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है नीचे। तो ये अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनका पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। हाँ जी, तो यहाँ बहुत प्यारा मौसम है। हमने तो पूरी शाम यहाँ गुजारी और अब खाने के लिए निकलते हैं। तो अगर आप ऐसी रिलैक्स जगह पसंद करते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। निकलते हैं, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं दिखाऊंगा। तो हमारी अकोमोडेशन से 7 मिनट की ड्राइव पे ये वतन रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम आए हैं खाने के लिए। हम इधर पर्शियन और मोस्टली अफगानी रेस्टोरेंट में हैं, और इधर आपको बहुत ही अच्छा खाना मिलेगा। ये हमें कबलानी कबाब और पुलाव मिला है, और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप भी यहाँ आए तो यहाँ अफगानिस्तान में जाएं रेस्टोरेंट अफगानिस्तान में, फिर आपको
इसके तरह खाना खाना मिलेगा। तो खाना तो जैसे आपको फतेह शेर ने बताया बहुत ही ज़बरदस्त था। अब हम निकल पड़े हैं वापस अपनी अकोमोडेशन के लिए और कल का दिन फिर पूरा ब्रेमन एक्सप्लोर करेंगे। हाँ जी, तो खाना हमने खाया वतन रेस्टोरेंट का, बहुत ही अच्छा खाना था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे तो मैं वीडियो नहीं बनाई, लेकिन खाना देख के ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ज़बरदस्त है। चोलो कबाब ओमानी बहुत ज़बरदस्त थे और बहुत रीज़नेबल, 13-14 यूरो 15 यूरो में आपको एक मील मिल जाएगा और बहुत बड़ी सर्विंग है। मतलब जैसे 2 खाने मंगवाए तो 3 बंदे आसानी से खा सकते हैं। शहर से बहुत दूर भी नहीं है और थोड़ा डिफरेंट है। ज़्यादा आपको यहाँ पे जर्मनी में बहुत ज़्यादा टर्किश रेस्टोरेंट्स और टर्किश कम्युनिटी बहुत बड़ी है, इसीलिए रेस्टोरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा चेंज करना चाहें, इंडियन और टर्किश के अलावा ट्राई करना चाहें, तो आपके हमारे खानों के करीब दर जो है वो अफगानी खाने, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। और जो मस्ट ट्राई है, चोलो कबाब के अलावा डिज़र्ट में अफगानी आइसक्रीम जो स्क्रैप करके बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें रसमलाई का टच है, नीचे लिक्विडी पार्ट होता है और एक टावर सा बनाते हैं, ऊपर पिस्ताशियों की गार्निशिंग करते हैं, बहुत ज़बरदस्त था। तो आज का दिन तो ज़्यादा हम घूमे नहीं, ड्राइविंग काफ़ी की, बारिश बहुत हो गई, उस वजह से कंजेशन में फंस गए। और फिर यहाँ पे आके जो काफ़ी ज़्यादा जो थकान थी वो उतरी है, जो हमने रिवर साइड पे टाइम स्पेंड किया है। 2-3 घंटे वहाँ आप बड़ा रिलैक्स और बहुत अच्छी वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, वैसे ही बैठे बहुत मज़ा आता है। उसके बाद कल अब हमारा प्लान है पूरा दिन स्पेंड करना है यहाँ पर ब्रेमन में, ब्रेमन एक्सप्लोर करेंगे। तो अगले वीडियो में आपको ब्रेमन की डिटेल्स बताऊंगा कि कौन कौन सी जगह घूमने वाली हैं, और अगर आप 1 या 2 दिन के लिए ब्रेमन में हैं तो क्या क्या आप कर सकते हैं। तो कल तक के लिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।